Good morning students. My name is Vandana Divangan from Bharati College PIIT Durg. Today my topic is tutorial. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्यूटोरियल, जिसे हिंदी में कहा जाता है अनुवर्ग शिक्षण। ठीक है, क्या कहा जाता है? अनुवर्ग शिक्षण। ये हम किस में पढ़ रहे हैं? एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल का मतलब होता है अनुवर्ग शिक्षण। अनुवर्ग शिक्षण किसे कहता है? आप लोगों को मालूम होगा कि अनुवर्ग शिक्षण क्या होता है, जिसमें हम लोग ट्यूशन क्लासेस लेते हैं। ट्यूटोरियल का मतलब होता है ट्यूशन क्लासेस। ठीक है, जैसे हम जो सामान्य शिक्षा प्राप्त करते हैं, कहाँ प्राप्त करते हैं? हम सामान्य शिक्षा स्कूल में प्राप्त करते हैं, कॉलेज में प्राप्त करते हैं। तो हम जो सामान्य शिक्षा जो प्राप्त करते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, तो स्कूलों में जो हम लोग जो सामान्य शिक्षा प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? एक बड़ा समूह होता है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं? एक क्लास होती है, उस क्लास में 25 से 50, 50 से 100, जितनी उनकी स्ट्रेंथ होती है, जितना मतलब क्लास के टेबल अरेंज होते हैं उस हिसाब से क्या होता है, उस क्लास में बच्चे होते हैं। किसी क्लास में 25 बच्चे होते हैं, किसी में 50 होते हैं, किसी में 100 होते हैं। मतलब इसका आकार जो होता है वो बड़ा होता है, कम नहीं होता है। तो क्या होता है, जो नॉर्मल क्लासेस जो होती है, हम अभी ट्यूटोरियल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो नॉर्मल क्लासेस होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो नॉर्मल क्लासेस होती है उसमें क्या होता है कि उसका जो होता है एक बृहद रूप होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। और उन बहुत सारे बच्चों की जो क्या होती है, योग्यताएं होती है, रुचि होती है, वो क्या होती है, उनमें सभी में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग योग्यताएं होती है, अलग अलग उपलब्धि होती है। तो उन सभी में क्या है, अलग अलग सभी चीजें पाई जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल बच्चों को पढ़ाने की कोशिश टीचर अगर करता भी है तो वो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि इतने सारे अगर बच्चे हैं, उन बच्चों में से अगर टीचर किसी एक बच्चे को या कुछ बच्चों को ध्यान देना चाहे तो उनके साथ जो क्लास में जो बच्चे होते हैं उनको क्या है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या कहा जाता है कि जो ट्यूटोरियल होता है, ट्यूटोरियल मतलब अनुवर्ग जो शिक्षण होती है उसे कहा जाता है ट्यूशन क्लासेस। आप लोग भी ट्यूशन क्लासेस करते होंगे, जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे समूह होते हैं। उसका क्या होता है, समय सारणी भी कम होती है, हार्डली 1 घंटे, 1.5 घंटे और 2 घंटे। 2 घंटे से ज्यादा क्लासेस नहीं चलती है। ट्यूशन क्लासेस मोस्टली 1.5 घंटे ही चलती है, 1 घंटे या 1.5 घंटे। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे समूहों में होता है। जैसे नॉर्मल क्लासेस जो होती है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे एक साथ होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ 5 से 10 बच्चे होते हैं। उसमें क्या किया जाता है कि मानसिक स्तर के अनुसार क्या किया जाता है, क्लासेस के अनुसार या मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे भी हो, जो टीचर जो होती है, जो ट्यूशन क्लासेस दे रही, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करती है, मैनेज करती है। तो क्या होता है कि बच्चे स्कूल जो सीखा होता है उसको ट्यूशन में जाके एक बार और रिविजन करता है, तो बच्चे को वो चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। ठीक है, तो यही है कि ट्यूटोरियल मतलब ट्यूशन क्लासेस जो हम लेते हैं, जो ट्यूशन क्लासेस होती है उसी को क्या कहा जाता है, ट्यूटोरियल कहा जाता है। जिसमें 5 से 10 बच्चे होते हैं, जिसकी समय सारणी बहुत कम होती है, और उसमें क्या होता है, समय की बचत होती है। क्यों? क्योंकि आप अगर स्कूल जा रहे हैं तो आप 5 घंटे क्लास में बैठ रहे हैं, है ना, हर पीरियड को पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप ट्यूशन में क्या करते हैं, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे बैठते हैं और ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट पढ़ पाते हैं ट्यूटोरियल। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है, क्या होता है ट्यूटोरियल कि विद्यार्थियों के समूह को छोटे छोटे वर्गों में विभाजित कर शिक्षण कार्य संपादित किया जाता है। क्या किया जाता है, विद्यार्थियों के छोटे छोटे समूह को। आपने देखा होगा ट्यूशन में अलग अलग बैचेस होती है, किसी की मॉर्निंग शिफ्ट में होती है, किसी की इवनिंग शिफ्ट में होती है। फिर डे पे बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर वो कॉलेज गोइंग बच्चा है, कॉलेज जा रहा है, तो उसकी अगर मॉर्निंग की क्लासेस है तो वो इवनिंग में जाता है, नून में जाता है ना, तो अलग अलग समय में जाता है। तो क्या हो रहा है कि विद्यार्थियों के समूह को क्या करना है, छोटे छोटे भागों में विभाजित करना। छोटे छोटे भागों में मतलब 5 से 10 एक बैच में आ गए, उससे ज्यादा बच्चे होते ही नहीं है। ठीक है, तो एक क्लास के 5 से 10 बच्चे हो गए, दूसरे क्लास के 5 से 10 बच्चे हो गए। तो ऐसे करके क्या किया जाता है, छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण के माध्यम से छात्रों की शैक्षिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है, अनुवर्ग शिक्षण कहा जाता है। मतलब छात्रों की क्या करना है, व्यक्तिगत समस्या क्या होती है, जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाती है, स्कूल में क्लासरूम में जब बच्चों को पढ़ाती है, तो सभी बच्चों को ध्यान देना टीचर्स के लिए क्या पॉसिबल नहीं है। देती है टीचर ध्यान, लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है तो उसी बच्चे के पीछे क्या है, टीचर नहीं भाग सकती। क्यों नहीं भाग सकती? अगर टीचर उसी के पीछे भागती है तो क्योंकि उस टीचर को हार्डली 45-50 मिनट्स मिलता है, उसमें बच्चों को, पूरे बच्चों को पढ़ाना है।
अगर टीचर एक ही बच्चों के पीछे भागती है तो उसका क्लास क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चे क्या होते हैं, ट्यूशन जाते हैं। और ट्यूशन में क्या होता है, टीचर क्या कर सकती है, इंडिविजुअल बच्चों को क्या कर सकती है, समय दे सकती है। मान लो कि बात 10 बच्चे उस ट्यूशन में हैं और मान लो कि बात कुछ बच्चे उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा, कुछ है एक ही बच्चा जिसको नहीं समझ पा रहे, तो टीचर क्या कर सकती है, पूरे मैथ्स को पढ़ाने के बाद उन बच्चों को होमवर्क या वर्क दे दे, क्लास ट्यूशन वर्क ही दे दे, और टीचर क्या कर सकती है, इंडिविजुअल उस बच्चे को पढ़ा सकती है। या फिर वो उस बच्चे को ट्यूशन के बाद जो समय मिलता है उसमें क्या कर सकती है, वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उनको पढ़ा सकती है। मतलब इंडिविजुअल अटेंशन दिया जा सकता है ट्यूटोरियल में, ट्यूशन क्लासेस। तो यही बोला जा रहा है कि व्यक्तिगत शिक्षण के माध्यम से, व्यक्तिगत शिक्षण मतलब इंडिविजुअल बच्चों को क्या किया जाता है, उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अगर किसी बच्चों को मैथ्स नहीं बन रहा है, मान लो कि बाद आपकी क्लास में 10 बच्चे, आपने मैथ्स समझाया, उन 10 बच्चों में से 9 बच्चों को समझ आया, एक बच्चों को नहीं समझ आया, तो टीचर क्या कर सकती है, उस अकेले स्टूडेंट को लेकर उसको उस इंडिविजुअल्स क्या कर सकती है, समझा सकती है। लेकिन ये प्रोसेसिंग क्या है, क्लासरूम में, स्कूल के क्लासरूम में होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, इस विधि को क्या कहा जाता है, अनुवर्ग शिक्षण कहा जाता है। इस विधि को ट्यूटोरियल मेथड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टीचिंग कहा जाता है। फिर उसके बाद है परिभाषा। क्या है परिभाषा, कौन सी परिभाषा है कि अनुवर्ग शिक्षण व्यक्तिगत शिक्षण की विधि है। क्या है, अनुवर्ग शिक्षण क्या है, एक व्यक्तिगत शिक्षण की विधि है। व्यक्तिगत शिक्षण क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम इंडिविजुअल पढ़ा सकते हैं। मतलब अगर मेरे क्लास में एक बच्चे हो तो मैं एक बच्चे को पढ़ा सकती हूँ, अगर मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं तो मैं 10 बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, अगर उससे भी ज्यादा बच्चे हैं तो मैं इसको पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा सकती हूँ। स्कूल में लेकिन क्या एक बच्चों का एडमिशन होना पॉसिबल है क्या, नहीं है। 2 बच्चों का होना पॉसिबल है क्या, नहीं। वहाँ की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है स्कूल की। लेकिन आपके ट्यूशन में क्या है, आप एक बच्चों का एडमिशन ले सकते हो, 10 बच्चों का एडमिशन ले सकते हो, और क्या होता है उसके मानसिक स्तर के अनुसार भी आप बैच को डिवाइड कर सकते हो। मान लो कि बात आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, अब उसमें आपने क्लास में आपको समझ आ गया कि उन 10 बच्चों में से कितने बच्चे जो है वो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब उनको जल्दी समझ आ जाता है। कोई भी एक चीज अगर एक्सप्लेन कर होता है ना, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक जो होते हैं, तो विशिष्ट बालक 2 तरीके के होते हैं। एक मन बुद्धि का होता है, मन बुद्धि मतलब जो लेट से समझता है, एक विशिष्ट जो जल्दी समझ जाता है। तो जो जल्दी समझने वाला बालक है, जल्दी उसकी कैचिंग पावर अच्छी होगी, वो कौन है, लेट से समझने वाला बच्चा कौन है, मीडियम एवरेज में बच्चा कौन है। टीचर 2-3 क्लास के बाद में क्या होती है, समझ जाती है कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे है, कौन सा उसका मानसिक स्तर किस प्रकार का है। तो क्या कर सकती है, जो ट्यूशन की जो टीचर होती है, जो ट्यूटोरियल टीचर होती है, वो क्या कर सकते हैं, बैच डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जो ज्यादा होशियार बच्चे हैं उनको एक बैच में मिला लें, जो मीडियम के बच्चे हैं उनको एक बैच में मिला लें, और जो ज्यादा गते हैं उनको एक बैच में मिला लें, ताकि एक साथ पढ़ाया जा सके। लेकिन ये प्रोसेसिंग हम लोग स्कूल में नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि समय ही फिक्स रहता है। 5 घंटे की क्लासेस, 4 घंटे की क्लासेस, उसमें आपको 45-50 मिनट एक पीरियड मिलेगा, उसमें आपको कोर्स कंप्लीट करवाना है, बच्चों को पढ़ाना है, समझाना है, सब चीजें आपको करनी होती है। तो ये सब चीजें आप क्लासरूम में नहीं कर सकते, इसलिए क्या किया जाता है, ट्यूटोरियल में ये सब चीजें की जाती हैं, ताकि क्या हो सके, बच्चा जो है अच्छे से समझ सके। इसीलिए कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत शिक्षण की विधि। व्यक्तिगत शिक्षण की विधि ये है कि उसको इंडिविजुअल उसका क्या किया जाता है, व्यक्तिगत पर्सनालिटी डेवलपमेंट कराया जा सकता है, चाहे पढ़ने का हो, चाहे लिखने का हो, चाहे बोलने का हो, जिस प्रकार का भी उसका व्यक्तिगत उसका क्या किया जाता है, इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, फिर है जिसमें छोटे छात्रों को छोटे छोटे समूह में विभाजित करके शिक्षा प्रदान किया जाता है। यह एक प्रकार से व्यक्तिगत शिक्षण के समान है। क्या किया जाता है, बच्चों को क्या किया जाता है, छोटे छोटे भागों में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे भागों में विभाजित करके इस प्रक्रिया को क्या की जाती है, पूरी की जाती है। ठीक है, तो क्या है ये ट्यूटोरियल, क्या होता है, ट्यूटोरियल में क्या होता है, 5 से 10 बच्चे होते हैं, छोटे समूह में होता है, छोटे छोटे भागों में क्या किया जाता है, इन बच्चों का डिवाइडेशन किया जा सकता है, और उसके अनुसार टीचर अपने अनुसार कार्य कर सकता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि ट्यूटोरियल क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि अनुवर्ग शिक्षण की विशेषताएं। ट्यूटोरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले जो विशेषता है वो है छात्रों का लघु समूह में विभाजन। क्या होता है कि इसकी क्या विशेषता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हम क्या कर सकते हैं, छात्रों का लघु समूह में विभाजन। लघु मतलब छोटे रूप में, मतलब हम छात्रों का क्या कर सकते हैं, छोटे रूप में, स्मॉल रूप में हम इसका विभाजन कर सकते हैं, हम अपनी आवश्यकता के
अनुसार, सपोज मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ बच्चों को, तो मैं अपने अकॉर्डिंग मुझे जो सुटेबल लगेगा उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकती हूँ, मैं उसका विभाजन डिवाइडेशन कर सकती हूँ कि मैं फर्स्ट बैच में कितने बच्चों को बुलाऊं, सेकंड बैच में कितने बच्चों को बुलाऊं, मुझे क्या 2-3 बैच लेने की जरूरत है कि नहीं लेने की जरूरत है, मैं एक बैच में ही बच्चों को पढ़ा सकती हूँ। ये खुद टीचर जो होता है, जो ट्यूटोरियल टीचर जो होता है, वो खुद अपने से डिसाइड करता है। वो उसको जैसे ही उसको नीड होती है, मान लो कि बार अगर उनको लगता है कि ये बच्चा कम पढ़ेगा, मतलब कम होशियार है, इसको मुझे और एक्स्ट्रा टाइम देना है, इन ग्रुप के बच्चों को मुझे ज़्यादा टाइम देना है, या इन ग्रुप के बच्चों को मुझे नॉर्मल टाइम देना है, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, टीचर जो है उसको मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो क्या है कि छात्रों का लघु समूह में विभाजन करना, क्या किया जाता है, छात्रों का जो है लघु समूह में विभाजन किया जा सकता है। फिर है प्रत्येक व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान। क्या होता है कि जो ट्यूटोरियल क्लासेस जो होती है, ट्यूटोरियल टीचिंग क्लासेस होती है, उसमें क्या किया जाता है, जो व्यक्तिगत जो समस्याएं होती है उसका क्या किया जाता है, विभाजन कर किया जा सकता है। जैसे व्यक्तिगत समस्याएं मतलब मान लो कि बाद 5 बच्चे वहाँ पास है, तो उन 5 की व्यक्तिगत उनकी खुद की इंडिविजुअल जो परेशानियां हैं, चाहे उसको मैथ समझ ना आ रहा हो, या उसको याद करने में परेशानी हो रही हो, या उसको लिखने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही हो, या आसपास की किसी भी चीजों से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपने टीचर से इंडिविजुअल बात कर सकता है, वो अपने टीचर को बता सकता है, और वो टीचर इंडिविजुअल उस बच्चे की समस्याओं का क्या कर सकता है, समाधान कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल समस्याओं का समाधान क्या है, क्लास में नहीं किया जा सकता। मान लो कि बाद एक बैच में 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों में से कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको वो मैथ्स समझ ही नहीं आ रहा, एक बार समझाया ग्रुप में, दूसरी बार समझाया ग्रुप में, उसके बाद उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो जो ट्यूशन टीचर है वो क्या कर सकती है, उन बच्चों को जिन बच्चों को समझ आ गया उन बच्चों को वर्क दे दे, क्लास में ही वर्क दे दे, ट्यूशन क्लास में ही वर्क दे दे, और जिस बच्चों को समझ जाए उस बच्चे को दोबारा उसको समझाए या अपने सामने बिठा के दिखवाए। होता है कि कोई बच्चे कमजोर होते हैं तो टीचर्स क्या करते हैं, ट्यूशन टीचर क्या अपने सामने बिठाकर उसको दिखाती है, या कोई बच्चा बहुत ज्यादा शैतान है उसको अपने बाजू में बिठा लेती है कि ताकि वो डर के वो पढ़े। लेकिन ये सब चीजें हमें क्लासरूम में नहीं कर सकते, हम स्कूल में ये सब चीजें नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम एक बच्चे को अगर हम ज्यादा ध्यान देते हैं तो हमारे आसपास के जो बच्चे हैं, जो क्लास में और बच्चे हैं, उनके मन में जो है अनेक प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कि टीचर उस बच्चे को इम्पोर्टेंस क्यों दे। वो ये नहीं सोचेंगे कि हाँ वो बच्चा क्या है, कमजोर इसलिए कर रहे हैं। सब इसीलिए क्या किया जाता है, क्लासरूम में सभी बच्चों को समान रूप में एक साथ लेकर चला जाता है। तो ट्यूटोरियल में क्या किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो एक छात्र जो होते हैं उनकी जो भी समस्याएं होती है उनका समाधान क्या करता है, टीचर खुद से अकेले कर सकता है। ठीक है, फिर है व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था। व्यक्तिगत शिक्षण की सब व्यवस्था मतलब मान लो कि बात कोई एक स्टूडेंट क्लास अटेंड करना चाहता है, कोई एक स्टूडेंट है जो क्या कर सकता है, उसको क्लास अटेंड करना है और क्लासेस के स्टूडेंट नहीं आए तो इंडिविजुअल भी हम उसको पढ़ा सकते हैं, है ना। बच्चों की अनेक अनेक रुचि होती है, योग्यताएं होती है, उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाता है। हर बच्चों की रुचि, योग्यताएं, क्वालिटी जो होती है सबकी क्या होती अलग अलग होती है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, शिक्षण कार्य को किया जाता है ताकि शिक्षण प्रक्रिया जो है काफी इफेक्टिव बने। और इसमें क्या होता है, समय की बचत होती है, क्योंकि क्या होता है बच्चा 5 घंटे भी रहकर नहीं समझ पाता है, इससे बच्चा 1 घंटे में क्लासेस में बच्चा समझ लेता है ना। इसीलिए क्या किया जाता है, बच्चे क्या करते हैं, इसको ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो ट्यूशन में जाके पढ़े। फिर है मानसिक स्तर के अनुसार विभाजन। मैंने आपको बताया कि हम बच्चों का क्या करते हैं, ट्यूटोरियल में बच्चों का क्या करते हैं, टीचर अपने बच्चों की योग्यता के अनुसार क्या किया जाता है, डिवाइडेशन किया जाता है। तो यही बोला जा रहा है कि मानसिक स्तर के अनुसार क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। मानसिक स्तर के अनुसार विभाजन कैसे किया जाता है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, क्लास 1 से क्लास 10 तक की क्लासेस चल रही है, तो छोटे बच्चों को एक समय बुलाया जाए, बड़े बच्चों को एक समय बुलाया जाए, ये तो क्लास वाइज डिवाइडेशन हुआ। अगर एक क्लास में ही हम अगर पढ़ा रहे हैं 10-20 बच्चों को, उसमें भी अलग अलग मानसिक स्तर के बच्चे मिलेंगे आपको। कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांस होगा, मीन्स ज्यादा होशियार होगा, कोई एवरेज में होगा, कोई ज्यादा गधा होगा। होता है आपकी क्लास में ऐसे होते हैं, 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी समझते हैं, कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे समझ जाते हैं। मतलब 3 कैटेगरी में हायर, मिडिल एंड लोवेस्ट। ठीक है, तो इन 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। तो उनके मानसिक स्तर के अनुसार टीचर क्या करती है, उसका छोटे छोटे समूह में डिवाइडेशन करती है। जैसे अगर ज्यादा अच्छे होशियार बच्चे तो क्या किया जाए, उनका एक अलग से बैच बना दिया जाए। जो मीडियम एवरेज में उनका एक अलग से बैच बना दिया जाए। जो ज्यादा गधे हैं, कम समझते हैं, जल्दी नहीं समझ पाते, उनका एक बैच बना दिया जाए। तो उनके मानसिक स्तर के अनुसार, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उनकी बैच डिसाइड की जा सकती है
है ना। टीचर ऐसा कर सकता है अपने क्या होता है, क्योंकि टीचर्स की पूरी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा सिखाया जाए, है ना। तो ये सब चीजें की जाती है। फिर विशिष्ट उद्देश्यों पर आधारित, विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं शिक्षा के द्वारा, क्या होता है कि बालक का क्या करना, सर्वांगीण विकास करना। और टीचर का, जो ट्यूशन टीचर होते हैं, उसका क्या उद्देश्य होता है कि जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है उसमें बच्चा क्या हो, अच्छे से परफेक्ट हो, उसका परसेंट अच्छा है, क्योंकि वो ट्यूशन ले रहा है इसका मतलब बच्चा कमजोर है, अच्छा परसेंट लेने के लिए वो कर रहा है। और अच्छे परसेंट नहीं आते हैं तो क्या होता है, पेरेंट्स बहुत ज्यादा नाराज होते हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जो हमारा जो ट्यूशन होता है उसमें क्या किया जाता है, उस सब्जेक्ट के बारे में क्या किया जाता है, बच्चे को अच्छे से अच्छा नॉलेज दिया जाए, अच्छे से अच्छा उसको समझाया जाए, ताकि बच्चा उस सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा किसका, ट्यूटोरियल का। इसमें क्या होता है कि हमने 5 पॉइंट्स पढ़े। पहला क्या है, छात्रों का लघु समूह में विभाजन, मतलब हम उसका छोटे में विभाजन कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जब विभाजन हमने किया, विभाजन करने के बाद क्या है कि उसकी व्यक्तिगत समस्याओं का भी हम समाधान कर सकते हैं। और व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ जब हम उसकी व्यक्तिगत समस्या का समाधान करेंगे तो क्या है, व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था भी कर सकते हैं, उसकी समस्या के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, उसकी मानसिक स्तर के अनुसार उसका विभाजन भी कर सकते हैं। और लास्ट में उसके विशिष्ट उद्देश्यों पर भी आधारित होता है। तो हमने पढ़ा ट्यूटोरियल का अर्थ, उसका डेफिनेशन, और उसके क्या पढ़े हैं, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है, ताकि क्या होता है इसमें कि हम इसमें छोटे छोटे समूह में क्या किया जाता है, इसका विभाजन किया जाता है। छोटे समूह में विभाजन करके शिक्षण प्रक्रिया को काफी इफेक्टिव बनाने का प्रयास किया जाता है। यह जो प्रक्रिया होती है, जो शिक्षण होता है, वो क्या होता है, व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, व्यक्तिगत व्यवस्था होती है, जिसमें क्या किया जाता है, टीचर बच्चों को क्या करते हैं, इंडिविजुअल ट्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके।